एक गर्मी की रात थी जब छोटे छोटे बच्चे दादी के आंगन में जमा हुए थे। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और चंद्रमा अपनी रोशनी से धीमी धीमी रोशनी बिखेर रहा था। दादी ने अपनी जगह पर बैठते हुए कहानी शुरू की। सुनो बच्चों, बहुत पहले की बात है। एक लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। वह बहुत ही ज्ञानी और जिज्ञासु था। उसे पुरानी किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। उसकी नजर एक ऐसी किताब पर पड़ी जो कई सालों से एक पुराने मंदिर में छिपी हुई थी। बच्चों की आंखें चमक उठीं। क्या था उस किताब में दादी? दादी ने कहा, वो किताब थी अमृता का ग्रंथ। उसमें लिखा था कि जो भी इसका एक विशेष मंत्र पढ़ेगा वह अमर हो जाएगा। अमर मतलब जो कभी नहीं मरेगा। अर्जुन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा, कौन नहीं चाहेगा कि उसका जीवन हमेशा के लिए बना रहे। दादी ने कहानी को आगे बढ़ाया। अर्जुन ने वह मंत्र पढ़ लिया और एकदम से उसे महसूस हुआ कि उसमें कुछ बदलाव आया है। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा आई और उसे पता चला कि वह अब कभी नहीं बूढ़ा होगा, नहीं मरेगा। बच्चों में हलचल हुई, लेकिन दादी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और कहा, लेकिन बच्चों, हर चीज का एक दाम होता है। अर्जुन को नहीं पता था कि उसने जो पाया वो एक श्राप था। अर्जुन की खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। एक दिन उसकी माँ, जो उसे बड़ा करते करते बूढ़ी हो गई थीं, उनकी आंखें बंद हो गईं। अर्जुन को बहुत दुख हुआ, लेकिन यह तो शुरुआत थी। उसने अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपनी पत्नी को, उनके बच्चों को और फिर उनके बच्चों को मरते हुए देखा। दादी ने आगे कहा, अर्जुन ने देखा कि जबकि वह एक ही उम्र पर ठहरा रहा, समय सबको बदल गया। उसके सब प्रियजन बड़े होकर, बूढ़े होकर मर गए, लेकिन वह जस का तस रहा। उसके दिल में एक ऐसा दुख जमा हो गया जिसका कोई अंत नहीं था। अर्जुन ने अपने गांव को विकसित होते देखा। नए लोग आए, पुराने चले गए, लेकिन कोई भी उसे नहीं पहचानता था। वह एक अनजाने में अपने ही गांव में अकेला रह गया। दादी ने कहानी के मध्य में एक लंबी सांस ली और बताया, उसने दुनिया को बदलते देखा। नई तकनीक, नए राज्य, नई भाषाएं, लेकिन उसके लिए सब एक जैसा था, अकेलापन। वह अपनी अमृता को अभिशाप समझने लगा। वह उस ग्रंथ को ढूंढना चाहता था जिसने उसे यह श्राप दिया, लेकिन ग्रंथ गायब हो गया था। वह कई सालों तक भटकता रहा, अपने खोए हुए प्रियजनों की याद में रोता रहा। उसने बहुत से रिश्ते बनाए, लेकिन हर बार जब उससे कोई प्यार करता तो उसे पता होता कि उसे फिर से खोना पड़ेगा। बच्चे सुन रहे थे, उनके मन में डर और दुख का मिश्रण था। दादी ने कहा, अर्जुन ने अपना दुख कला में, संगीत में, लेखन में व्यक्त किया, लेकिन उसका दिल कभी नहीं भरा। उसने अपना जीवन एक तपस्या में बदल दिया, जहां वह हर रात अपने प्रियजनों को याद करता, उनके लिए दीप जलाता। समय बीतता गया, शताब्दियां गुजर गईं। अर्जुन ने दुनिया की हर संभव पीड़ा को झेला, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं थका, न उसका दिल कभी टूटा। लेकिन उसके अंदर का खालीपन, उसका अकेलापन वहीं रहा। दादी ने आखिर में कहा, अर्जुन अब एक कहानी बन गया जिसे लोग रात के अंधेरे में सुनाते हैं। वह जो चाहता था वह थी मृत्यु, एक सच्ची मुक्ति जो उसे कभी नहीं मिल सकती थी। और इस तरह अर्जुन अमृता के श्राप से जकड़ा अपनी अनंत यात्रा पर चलता रहा, हर रात की चुप्पी में, हर नई सुबह के उजाले में अपने अकेलेपन के साथ जीता रहा। बच्चों को इस कहानी ने बहुत भावनात्मक रूप से प्रभावित किया और वे सोचते रह गए कि कैसे अर्जुन की अमृता उसके लिए एक अनंत दुख बन गई। दादी की कहानी ने उन्हें सिखाया कि कुछ चीजें, जैसे अमृता, वास्तव में एक श्राप हो सकती हैं, अगर उनका मूल्य हमारे प्रियजनों को खोना हो।